शाम वाले बैच को मॉर्निंग में कर दीजिए। कहा है कि शाम को हम बर्तन मांजने जाते हैं दूसरे के यहाँ, तब पढ़ाई करते हैं। इस बात पर अवध ओझा सर का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की है और बर्तन मांजती है और तब पढ़ाई करती है तो वो शायद कभी यूपीएससी ना निकाल पाए। उसे हिस्ट्री पढ़ा लेना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ा लेना चाहिए, फिजिक्स पढ़ा लेना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो 10वां क्लास तक के बच्चों को तो पढ़ा ही सकती है। खैर, अवध ओझा सर ने जो बात कही, इसका जब दोबारा शुभांकर मिश्रा जी इससे जब पूछते हैं के शो में, वहां पर आपने कहानी सुनाई थी, यूपीएससी की लड़की थी, बर्तन मांजती थी। वो कहे यार क्या कमाल की कहानियां आप बुनते हैं, और ऐसी कहानियां बुनते हैं कि देश की जनता भावुक हो जाती है। इस देश में गरीबी बेचना आसान है। खान सर ने मासूमियत गरीबी बेचकर पढ़ा दिया, वरना यूपीएससी में लड़की ट्यूशन पढ़ा लेती, ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई लिखाई करती। बर्तन मांजने वाली बर्तन ही मांजती है। ओझा सर राजा बनने का टेक्निक सिखाते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि जो बर्तन मांज रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसको आईएएस का बैच पढ़ने का अधिकार नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं उसकी जगह ट्यूशन पढ़ा लेती, भूगोल पढ़ा लेती, हिस्ट्री पढ़ा लेती। गौवा में कहाँ पढ़ा लीजिएगा आप? आप एक बात बताइए, हम आप ही को, शुभांकर मिश्रा को दिल्ली से उठा के हम गांव में लेके चल जाते हैं, क्या कर लीजिएगा आप? जो बर्तन मांजती है, क्या उसका अधिकार नहीं है कि आईएएस का बैच पढ़ सकता है? ओझा सर ने ये बात नहीं कहा। ओझा सर ने ये बात नहीं कहा था कि पढ़ नहीं सकता है। ओझा सर ने यह बात कहा था कि अगर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ा सकती है तो फिर यूपीएससी कैसे निकालेगी। इसने क्या किया, इस एंगल को एक गरीबी फिर बेचने का इसने काम किया। बोला कि गौवा में कहां पढ़ा लीजिएगा आप, गौवा में कहां पढ़ा लीजिएगा आप, इसका कोचिंग कहां है? पटना में। लड़की आई होगी, इससे मिली होगी, तभी तो इसने कहा कि शाम वाला बैच को सर सुबह में कर दीजिए। यानी जब उसके पढ़ाने की बात आया तो इसने उस लड़की को गांव में शिफ्ट कर दिया। गौवा में कहाँ पढ़ा लीजिएगा आप एक बात बताइए। अब बर्तन धोने की बात आया तो ये पटना में शिफ्ट कर दिया कि लड़की इसको कहती है कि शाम वाला बैच सुबह कर दीजिए। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। अब कुछ लोग आके ज्ञान देंगे हमको कि हो सकता है वो लड़की ऑनलाइन पढ़ती होगी, तो लड़की ऑनलाइन पढ़ती है अगर, तो उसको शाम और सुबह से कोई मतलब ही नहीं है दीजिए। यानी कि वह स्टूडेंट ऑफलाइन के है, और जब ऑफलाइन की है तभी इसने कहा कि बर्तन मांजने शाम में चल जाती है, और शाम में अगर बर्तन मांजने जाती है तो बेचारी क्लास कैसे करेगी। लेकिन जब ट्यूशन पढ़ाने की बात आ गया तो इसने कहा कि गौवा में कहाँ ट्यूशन पढ़ा लेगी। यानी ट्यूशन पढ़ाते टाइम लड़की गांव में है और जब पढ़ना है उस समय यहाँ है। तो फैजल खान, इतना बढ़िया झूठा कहानी कैसे बना लेते हो? और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारे इस कहानी पर भी लोग बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। थैंक यू।